चाल चलन के आधार पर एक दिन पहले जेल से रिहा कर दिया गया। तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे मनु शर्मा की रिहाई का आदेश उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जारी किया, क्योंकि दिल्ली सरकार के सेंटेंस रिव्यू बोर्ड यानी सजा समीक्षा बोर्ड की 11 मई को बैठक में उम्र कैद की सजा काट रहे जिन 19 लोगों को समय से पहले रिहा करने की सिफारिश की गई, उनमें मनु शर्मा का नाम भी था, जिसकी वजह ये बताई गई कि मनु शर्मा ने 23 साल 4 महीने और 2 दिन की सजा काटी है, जिसमें उसे पैरोल पर 12 बार और फरलो पर 24 बार जेल से छुट्टी का समय भी शामिल है। बताया गया कि तिहाड़ जेल में इतनी लंबी सजा काटने के दौरान मनु शर्मा का चाल चलन अच्छा रहा और उसने पैरोल, फरलो और तिहाड़ में ओपन जेल में रखे जाने के दौरान नियमों का पूरी तरह पालन किया। इसलिए दिल्ली के समाज कल्याण विभाग के चीफ प्रोबेशन ऑफिसर ने मनु शर्मा को समय से पहले रिहा करने का प्रस्ताव रखा, जिसे दिल्ली पुलिस ने नियम और कानून के तहत सही माना। इसलिए सजा समीक्षा बोर्ड ने एक मत से मनु शर्मा को रिहा करने की सिफारिश कर दी। इससे पहले 2018 में जेसिका लाल की बहन सबरीना लाल ने भी साफ कर दिया था कि वो मनु शर्मा को रिहा किए जाने का विरोध नहीं करेंगे। सचिन तेंदुलकर ने लोगों से अपने माता पिता का ध्यान रखने की अपील की। सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर अपने माता पिता के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की और कोरोना वायरस के इस मुश्किल वक्त में लोगों से अपने माता पिता का ध्यान रखने की अपील की। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के दफ्तर में काम करने वाले 13 कर्मचारियों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए, जिसके बाद दफ्तर के सभी कर्मचारियों का टेस्ट करवाया गया। फिलहाल कई कर्मचारियों की रिपोर्ट आनी बाकी है। वेनेजुएला में लॉकडाउन में दी गई ढील के बाद कुछ दुकानें खोल दी गईं। सरकार ने करीब 2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद बैंकों, दुकानों और निर्माण के कामों को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में 5 पुलिस वालों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सेक्टर सिस्टम लागू कर दिया गया। सेक्टर सिस्टम का मतलब यह है कि कोरोना प्रभावित इलाकों को कई हिस्सों में बांटा जाएगा और उनमें सख्ती बढ़ाने के साथ ही निगरानी के लिए अलग अलग अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे। और यही वजह रही कि जिले के डीएम खुद सड़कों पर उतर आए और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कोरोना मरीज बढ़ने के बाद गाजियाबाद के कुछ इलाकों को सेक्टरों में बांट दिया गया और सभी जगहों को सैनिटाइज करने के साथ ही सख्ती भी बढ़ा दी गई। और इसके परिणाम भी हमको मिले कि जहां हमको सबसे ज्यादा आशंका थी, सबसे ज्यादा भय था कि यहाँ संक्रमण तेजी से फैल सकता है, वो काफी हद तक नियंत्रित रहा। नियमों के मुताबिक इन इलाकों में लोगों के आने जाने पर भी रोक होगी। हालांकि वहां रहने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी प्रशासन ने कुछ छूट देने की बात कही है। दिल्ली सरकार ने कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए नए शमशान और कब्रिस्तान की जगह ढूंढने का आदेश जारी किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि क्योंकि कोरोना संकट लंबा चलने वाला है, इसलिए भविष्य के हिसाब से इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार कम से कम 1 महीना, मतलब जितने केसेज आज हैं उससे 2 गुने या 2.5 गुने या 3 गुने हो जाए, उसके हिसाब से तैयारी करके चल रही है। क्योंकि अभी लग नहीं रहा है कि एकदम से खत्म होने वाला है कोरोना। पहले कह रहे थे कि मई तक खत्म हो जाएगा, अब तो मई भी खत्म हो गया पर कोरोना खत्म नहीं हुआ। इसको लगता है लंबे समय तक चलेगा। इस मुद्दे पर दिल्ली बीजेपी ने फिर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौत पर घेरने की कोशिश की। कल उन्होंने 1 जून को एक सभी डीएम को लेटर लिखा कि आप लोग श्मशान और कब्रिस्तान के नए जगह खोजिए। क्यों जरूरत पड़ गई आपको इस ऑर्डर की? जब आपकी उतनी मृत्यु नहीं हो रही है जितनी आपकी व्यवस्था है, तो आपको इतने इस नए ऑर्डर के श्मशान और कब्रिस्तान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली जाना चाहती है। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में तूफान प्रभावित इलाके के लोगों ने बाढ़ से बचने के लिए गंगा की पूजा की। बताया गया कि लोगों का विश्वास है कि गंगा की आराधना से लोगों को बाढ़ से निजात मिलेगी। और यही वजह रही कि गंगा की मूर्ति को सिर पर उठाकर पहले पूरे गांव में घुमाया गया और उसके बाद उनकी पूजा की गई। इस दौरान एक महिला कलश में पानी लेकर आगे चल रही थी और मूर्ति के पीछे कतार बनाए कई महिलाएं चलती नजर आईं। लाइन में चल रही महिलाएं घंटी और शंख बजाती दिखीं। पूरे गांव में गंगा की मूर्ति घुमाकर एक जगह पर रख दी गई, जहां कई महिलाओं ने मूर्ति की परिक्रमा की और पूजा की। बताया गया कि तूफान में बांध टूटने की वजह से गांव में पानी घुस गया, जिससे लोग तबाह हो गए और भविष्य में तबाही से बचने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। আমফান ঝড়ে প্রচুর মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং আমিও এর মধ্যে সহযোগিতা করছি এই গঙ্গা পূজায় আরাধনায় আমরা। हालांकि टीएमसी के नेता इसे लोगों के धार्मिक विश्वास से जोड़कर देख रहे हैं। विश्वास থেকে পূজাটা করে এসেছি
এই এলাকার মানুষের বিশ্বাস যে গঙ্গা দেবীর পুজো করলে। वहीं बीजेपी के नेता ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया और पीड़ितों तक मदद पहुंचाने में सरकार को नाकाम बताया। आदमी लोग सब वो टीएमसी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर से ये हेल्प जो होता है वो छोड़ दिया है। अम्फन तूफान की तबाही से डरे लोगों के पास बाढ़ से बचने का कोई रास्ता नहीं, इसलिए लोगों ने गंगा की आराधना कर बांध न टूटने की कामना की। राजस्थान सरकार ने दावा किया कि देश के बड़े राज्यों में कोरोना से निपटने में उसका तरीका सबसे अच्छा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कोरोना को लेकर भारत सरकार की 10 राज्यों की तुलनात्मक रिपोर्ट का हवाला दिया और दावा किया कि राजस्थान कोरोना की रोकथाम में देश में नंबर 1 है। एक्टिव केसेस की बात हो और चाहे ठीक हो गए केसेस की बात हो, राजस्थान नंबर 1 है और मृत्यु दर में भी राजस्थान चौथे स्थान पर है, जो सब 10 बड़े राज्य हैं उनके तुलनात्मक स्टडी में। और हमारा जो पॉजिटिव केसेस का ग्राफ था वो जो बढ़ा हुआ था वो ग्रोथ रेट नीचे आ गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में मजदूरों ने दलालों के जरिए दूसरे राज्यों में काम करने के लिए बुलावा मिलने का दावा किया। लॉकडाउन की वजह से पूरे जिले में दूसरे राज्यों से 54,000 से ज्यादा मजदूर गांव लौट चुके हैं। लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से गांव लौटे इन मजदूरों ने यह दावा किया कि उन्हें एक बार फिर से दलालों के जरिए पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में काम करने के लिए बुलाने की कोशिश की जा रही है। मजदूर पहले की तरह काम पर लौट आए, इसके लिए उन्हें ज्यादा मजदूरी देने का लालच भी दिया गया। लेकिन अब गांव लौट चुके ये मजदूर काम के लिए दूसरे राज्य जाने से कतराते नजर आए। बाहर जा रहे हैं, वहाँ रोजगार में अच्छा मिलता है पैसा कौड़ी, तो उसमें हम लोग सोचते हैं कि बाहर में ही रहे, पर यहाँ मिलेगा रोजगार तो हम लोग बाहर जाना नहीं चाह रहे। इसी तरह लॉकडाउन के दौरान किसी तरह अपने गांव लौटे एक मजदूर ने दूसरे राज्यों में उनके साथ भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया। साथ ही उसने बिहार की नीतीश सरकार से राज्य में ही रोजगार की व्यवस्था करने की अपील की। अब यहाँ से जाने के बाद वहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो पाता है, न रहने का ठिकाना रहता है न खाने का ठिकाना रहता है। उससे अच्छा है कि अपने यहाँ बिहार में ही उसका व्यवस्था किया जाए। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के स्वागत के दौरान उनके समर्थक सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को भूल गए। वो चित्रदुर्ग में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उनके स्वागत के लिए जुटे लोगों ने दूरी बनाए रखने के नियम को नजरअंदाज कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत करने के लिए इन लोगों ने उन्हें घेर लिया और उन पर लगातार फूल बरसाते रहे। मंत्री का स्वागत करते वक्त कुछ लोग खुदाई करने वाली मशीन पर भी चढ़े दिखाई दिए। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ने भी हाथ हिलाकर लोगों का शुक्रिया अदा किया। मलप्पुरम में एक छात्र की खुदकुशी के बाद केरल में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि मलप्पुरम में 10वीं के एक छात्र ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ाई में हिस्सा नहीं ले पाया, जिसके विरोध में कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। इनमें कुछ कार्यकर्ता एक स्कूल का गेट तोड़कर अंदर घुस गए, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। नीचे गिरे एक प्रदर्शनकारी पर पुलिस वालों को लाठियां बरसाते हुए देखा गया। धरने पर बैठे लोगों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमले की भी कोशिश की। ये हंगामा वहां एक छात्र की खुदकुशी की घटना के बाद हुआ। आरोप है कि ऑनलाइन क्लास में हिस्सा नहीं ले पाने की वजह से छात्र ने अपनी जान ले ली। छात्र जिस स्कूल में पढ़ता था उसके टीचरों और प्रिंसिपल की भूमिका की जांच के लिए पुलिस ने मामला भी दर्ज कर दिया। बिहार के नालंदा में एक दूध का टैंकर पलटने के बाद लूट मच गई और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर दूध लेने के लिए होड़ मचा दी, जिसमें महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल थे, जो दूध लेने के लिए बर्तन लिए खड़े नजर आए। इस दौरान ना तो वहां मौजूद लोगों ने मास्क लगाया था और ना ही एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाई। बताया गया कि टैंकर गिरने की खबर मिलने के बाद लोग भागकर पहुंचे और दूध की लूट में शामिल हो गए। वहीं ये भी आरोप लगा कि जानकारी के बावजूद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची।